अक्सर हमें शाम में छोटी मोटी सी भूख लग जाती है और इस समय बहुत ही चटपटा सा कुछ खाने का मन करता है। तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज मेरा जो नाश्ता है बिल्कुल ही अलग। मैं तो कहूँगी जितने भी छोटे मोटे से जो स्नैक्स होते हैं ना, उन सभी में ये वाला स्नैक्स सबसे टॉप लेवल का है। देखने में बिल्कुल ही बर्गर जैसा होता है, छोटा वाला बर्गर जैसा, और खाने में बिल्कुल ही अलग क्रिस्पी क्रंची होता है। अगर आपको पिज़्ज़ा खाना पसंद है तो ये वाली आपको बहुत पसंद आएगी, लेकिन पिज़्ज़ा से कहीं हेल्दी होती है। इसे क्रिस्पी बनाने के लिए ना ही कोई ब्रेड क्रम्ब की ज़रूरत होती है और ना ही सूजी की। फिर भी क्रिस्पी एक अलग तरीके से हम इसे बनाना सीखेंगे। आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। घर के सामान से कैसे बाहर का कोटिंग हम क्रिस्पी कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है 2 बड़े साइज में मशरूम। इसे बनाने के लिए हमेशा बड़े बड़े साइज़ में मशरूम आपको लेना है और अच्छे से धो लीजिएगा और इस तरीके से इसका जो डंठल है इस तरीके से हटा दीजिएगा। और ये जो छोटे टुकड़े जो है ना, डंठल बीच वाला जो है, वो अच्छे से आपको चॉप कर लेना है। अगर आपके पास चॉपर है तो चॉपर में कीजिए, और नहीं तो आप मिक्सी जार में हल्का सा क्रश भी कर सकते हैं। इसे काफ़ी बढ़िया से फाइन सा चॉप आपको कर लेना है। देखिए कुछ इस तरीके से ये चॉप होना चाहिए, बिल्कुल ही बारीक सा, आप देख सकते हैं। अब ये हमारा तैयार है और हमने ना पहले एक पतीले में पानी को खौलने के लिए रख दिया था। तो जब पानी खौलने लग जाए तब ये मशरूम को आपको डाल देना है और डालने के बाद 1 मिनट से भी कम आपको रखना है। जब इस तरीके से हल्का सा बॉयल जैसा आने लग जाए तब इसका पानी जो है वो छान लीजिएगा। बहुत ज़्यादा इसे आपको बॉयल नहीं करना है, वरना मशरूम जो है वो बहुत ही छोटा हो जाएगा और सॉफ्ट हो जाएगा। बस हल्का सा ब्लंच करना है आपको पानी में, गर्म पानी में, और इसे हल्का सा इस तरीके से आप चाहें, अगर आपके पास टाइम ना हो तो इस तरीके से कपड़े से सुखा सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे हल्का सा धूप में या फिर हवा भी लगा सकते हैं, ताकि इसका जो एक्सेस पानी है वो निकल जाए। इसके अंदर बहुत सारे पानी अंदर चले जाते हैं क्योंकि गहरा वाला हमने मशरूम लिया है ना बनाने के लिए। तो बस इसी तरीके से मैंने तो कपड़े से ही इसे पोंछ लिया, अच्छे से वाइप कर लिया। तो इसे अब मैं रख रही हूँ प्लेट में, और प्लेट में रखने के बाद आगे का प्रोसेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है कढ़ाई में सरसों तेल। जब वो गर्म हो जाए तो अदरक लहसुन डाल देंगे। अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो इसमें हरी मिर्च डाल लीजिएगा। यहाँ पे मैंने बारीक कटा हुआ प्याज, शिमला मिर्च डाला है। आप इसमें चाहें तो फ्रेंच बीन, गाजर, चुकंदर ये सब डाल सकते हैं, आपकी चॉइस है। शिमला मिर्च और प्याज हल्का सा भून जाए तो मशरूम कद्दूकस किया हुआ इसमें डाल देना है और इसे भून लेना है। ध्यान रखिएगा मशरूम भूनते समय पहले इसमें पानी रिलीज होगा, तो उस पानी को अच्छे से सुखा दीजिएगा। तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, क्योंकि ये पकना बहुत ज़रूरी है ना, मशरूम कच्चा नहीं खाया जाता है। अब इसी में मैंने डाल दिया है स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा गरम मसाला सबसे लास्ट में। इसे एक प्लेट में निकालेंगे और सबसे लास्ट में प्लेट में निकालने के बाद धनिया पत्ता डालना है बारीक कटा हुआ, और यहाँ पे मैंने डाला है पनीर और इसे भी कद्दूकस करके मैं डाल रही हूँ। वैसे तो इसमें पनीर ही डाला जाता है, लेकिन अगर आपके घर में पनीर नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन इसे अगर है तो ज़रूर डालिएगा, अच्छा सा स्वाद आता है। पनीर डालने के बाद यहाँ पे मैंने डाला है 1 मुट्ठी मोज़रेला चीज़, और इसमें मोज़रेला चीज़ ही डाला जाता है, नॉर्मल वाला चीज़ आपको नहीं डालना है। अब इन सभी को काफ़ी बढ़िया से मिक्स करेंगे। ये काफ़ी टेस्टी सा स्टफिंग होता है, आप चाहें तो इसका पराठा भी बना सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अब थोड़ा सा स्टफिंग इस तरीके से लेना है और जो मशरूम का गहरा वाला भाग है ना, हिस्सा, उसके अंदर इस तरीके से फिल कर देना है। ऊपर से एक खाली मशरूम लेना है और टूथपिक की सहायता से इस तरीके से आपको जोड़ लेना है। देखिए, ध्यान से देखिए, मैंने एक मशरूम लिया, इसका जो गहरा वाला हिस्सा है उसके अंदर फिल कर दिया स्टफिंग को। ऊपर से एक और मशरूम लिया और इस तरीके से आपको कर देना है। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा कटोरी लिया है, इसमें मैंने डाला है 2 चम्मच मैदा और 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर। हल्का सा पानी डालेंगे, गाढ़ा सा इसका पेस्ट बना लेंगे कुछ इस तरीके से। और अब कुरकुरा करने के लिए मैं ले रही हूँ पोहा। तो हाँ दोस्तों, देखने में और सुनने में काफ़ी आश्चर्य हो रहा होगा। पोहा को सूखा इस तरीके से पाउडर बना लेंगे, कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, फाइन सा पाउडर मैंने बना लिया।
ब्रेड क्रम्ब के जगह पर मैं पोहा क्रम्ब का इस्तेमाल करूँगी और ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है रेसिपी। बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची बनता है। और हाँ, अगर आपको लग रहा है ना कि मैदा इसमें यूज किया जा रहा है जो कि अनहेल्दी है, मैं मानती हूँ मैदा अनहेल्दी होता है, पर इतना सा कम खाने से कुछ ऐसा दिक्कत नहीं होता है। तो आप ज़रूर इस तरीके से बनाइए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैदा ना यूज़ करें तो इसकी जगह पर आप बेसन या फिर आटा ये सब का घोल बना सकते हैं। तो करना ये है कि इस तरीके से आपको लेना है मशरूम और घोल में इस तरीके से आपको डुबो देना है और जो पोहा का हमने जो क्रम्ब बनाया है इसमें इस तरीके से आपको रोल कर देना है। आपको अगर बहुत ज़्यादा क्रिस्पी चाहिए तो आप डबल कोटिंग भी कर सकते हैं और इसे तेल में फ्राई कर लेना है तेज़ आंच पर। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, आप इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होता है। तो ध्यान रखिएगा जब हम मशरूम इसे तलते हैं ना तो इसमें से ना पानी रिलीज होता है, तो हल्का सा ना छींटा पड़ता है, तो तलते समय खास ध्यान रखिएगा। और जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए, क्रिस्पी जैसा हो जाए, तब इसे आपको तलकर निकाल लेना। ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होता है और फ्लेवरफुल होता है। तो देखिए, देखने में लग रहा है ना कि ये मिनी बर्गर है। तो इसे बस अब सर्व करेंगे। तो सर्व करने के लिए मैंने यहाँ पे टोमेटो सॉस और मेयोनी का इस्तेमाल किया है। आप ग्रीन चटनी के साथ भी खा सकते हैं। इस रेसिपी का नाम है मशरूम ड्यूप्लेक्स। देखकर कोई बता नहीं सकता कि ये मशरूम का बना हुआ है। ये मशरूम ड्यूप्लेक्स देखने में बिल्कुल ही बर्गर जैसा, खाने में बिल्कुल ही पिज़्ज़ा जैसा। आज की हमारी रेसिपी से अगर कुछ भी आपको सीखने को मिला हो ना तो प्लीज़ मुस्कुराइए, लाइक सब्सक्राइब करते चलिए। राधे राधे।